तो दोस्तों आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने जा रहे हैं, जो कि जिससे फर्स्ट का पेपर है 13 अगस्त 2023 को हुआ था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बारे में गलत कथन है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुलाम वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। इसका सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका जो गलत कथन है वो डी ऑप्शन है, साम्राज्य अत्यधिक विकेंद्रीकृत था। यह सही आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का एक प्रकार है। तो लोक नृत्य बताना है कौन सा सही है। तो बिहू है जो कि लोक नृत्य है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध है, मतलब सोनल मानसिंह कौन है। सोनल मानसिंह एक क्लासिकल डांसर थे। जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मोहिनीअट्टम नर्तक पारंपरिक रूप से ऑफ वाइट मतलब धूमिल सफेद रंग की साड़ी पहनते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारतीय संघ में 500 से अधिक रियासतों के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को गांधी द्वारा वर्ष 1940 में एक अहिंसक आंदोलन से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। तो इसका सही आंसर डी, विनोबा भावे को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 8, यूपीआई के बारे में गलत कथन दीजिए। तो इसका गलत कथन सी ऑप्शन है, इसका पूर्ण रूप से यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस है। तो यह यूपीआई के बारे में गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक है उनका नाम आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। यह गलत कथन है नाबार्ड के बारे में। हमारा 11 क्वेश्चन है, तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास राक्षस थाल से कौन सी नदी निकलती है, जहां इसे लंगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। तो वह नदी है सतलुज नदी, यह ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है जो कटियावाड़ क्षेत्र पर स्थित है और अरब सागर से घिरी है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एजेंडा का प्रारंभ कब किया गया। तो इसका सही आंसर है बी, 2018 में किया गया था। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है, मतलब पुष्कर घाटी है वहाँ से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है। तो इसका सही आंसर है बी, कच्छ के रण, अरेबियन रन ऑफ कच्छ, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ऐहोल शिलालेख चालुक्य वंश के निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को मुगल साम्राज्य में रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो मुगल साम्राज्य उसमें रंगीला नाम से किसे जाना जाता था, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी, मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जोहरा ए बायोग्राफी इन फॉर एक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है ऋतु मेनन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऋतु मेनन इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो भारत के जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन बने। तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सुशील चंद्रा बने थे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त, सुशील चंद्रा बने थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सी, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज इज द करेक्ट आंसर।
एंड 20वां क्वेश्चन है, इंडियन नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया, सॉरी डांडिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो जो डांडिया नृत्य है वो गुजरात में होता है, गुजरात राज्य है होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि जीएस बेस्ड है, जनरल साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर को ऐसे भी डिनोटेड करते हैं, एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। विद्युत का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट। तो एमपी कांस्टेबल के ये जनरल साइंस वाले क्वेश्चन हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश वर्ष, जो लाइट ईयर है उसकी इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डिस्टेंस की इकाई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का संग नहीं है? कौन सा पादप है जो कि जगत का संग नहीं है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, जिम्नोस्पर्म को ऐसा क्यों कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड सो। इसका सही आंसर है ए, उनके पास नग्न बीज है इसलिए उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, नग्न बीज है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। मतलब कि जिनकी जांच करनी है, एक अभिकथन है और एक कारण है, तो उनके सही तरह की जांच करनी है और प्रश्न का सही आंसर देना है। तो अभिकथन है, कीड़ों को पकड़ने के लिए जग के आकार के जाल को पिक्चर प्लांट कहा जाता है। कारण है, वे जानवरों को खाते हैं इसलिए उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, आर सही है, कारण है सही है, जो वे मतलब जानवरों खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रॉन ने देखा कि पंख वाले जानवरों की कुछ विशेषताएं शरीर से ढकी होती है और सामने के अंगों को पंखों में बदल दिया जाता है। रॉन को यह पता लगाने में मदद करे कि यह जानवर किस वर्ग का है। तो इसका सही आंसर है ए, एविंच वर्ग का है जानवर। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश और डैश प्रदूषित हवा में मौजूद दो गैस से हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण बन सकती है। तो इसका सही आंसर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की पपड़ी में एक वैट जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, वह क्या है? पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है तो वह ज्वालामुखी है। डैश जीवित जीवों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति शामिल होते हैं जो परस्पर प्रजनन और उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसका सही आंसर है प्रजाति। जो क्वेश्चन नंबर 29 है जिसका आंसर है प्रजाति, जीवित जीव है प्रजाति होंगी। नीली क्रांति जिसके संरक्षण के लिए लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीली क्रांति जिसके संरक्षण के लिए क्या लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है मछलियाँ और उनके डेरिवेटिव, मछलियाँ और उनके डेरिवेटिव, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 31वां क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में अचार पर उगने वाले फंगस का नाम बताइए। तो जो गर्मी के मौसम में उसमें अचार पर उगने वाले जो फंगस, जैसे गर्मी में देखा होगा जिसमें अचार है उस पर फंगस लग जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इसका माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन नामक एक फंगस है जो कि अचार पर उग जाता है गर्मी के मौसम। तो इस क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वाहनों में प्रयोग की जाती है? जो वाहनों में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका सही आंसर है सीएनजी।
CNG जो गैस है वो वाहनों में यूज़ होती है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ज्वाला के उस रंग का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है और पूर्ण दहन होती है। तो इसका सही आंसर है ब्लू। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भोजन का पाचन अपरिवर्तनीय परिवर्तन का उदाहरण है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, चांदी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नैन रवि का पुत्र। ये जनरल, अब ये रीजनिंग आ चुकी है, इसको हम कल अगली वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जनरल साइंस के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जितने भी कराए हैं जनरल साइंस के हुए MP कांस्टेबल के पेपर में ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर है ये।